हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी हम टारगेट बीपीएससी मेंस से रिलेटेड क्लास को देख रहे हैं। ध्यान दें, जैसे आज हमारा यहाँ पे जो क्लास है वो हम जीएस पेपर पे बात करेंगे। जीएस पेपर सेकेंड, जहां पे आपका टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से। जो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है जीएस पेपर सेकेंड में, मेंस में, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि देखिए, जब हम किसी एग्जाम को लिखते हैं तो अगर उसका सिलेबस काफी डिटेल होता है और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया होता है तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर हम बीपीएससी के बारे में बात करें तो वहाँ सिलेबस काफी उलझा हुआ है, तो इस तरह से वहां पे हमें टॉपिक को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो फिर हमारे लिए टॉपिक सेलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपने क्लास में आता हूँ। और ये भी आप ध्यान रखें कि आज तो मुझे तो हंसी भी आती है इन चीजों पे और अफसोस भी होता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करता, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे स्टूडेंट कम टीचर ज्यादा हो गए हैं। तो फिर भी इन चीजों को निगलेक्ट करते हुए मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए हित में है। तो देखते हैं कि हमारा जीएस पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जिसे आप तैयार करेंगे। ध्यान दें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन ऑफ डे लेकर के आऊंगा, तो ये क्वेश्चन ऑफ डे का ही एक हिस्सा है। जैसे मान लो हम हिस्ट्री का पोर्शन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट में और करंट का पोर्शन है, तो वहां हिस्ट्री के जो भी पोर्शन का जो भी सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसको आप देखें। वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जीएस पेपर फर्स्ट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने टॉपिक्स की चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जीएस पेपर सेकंड में पॉलिटी के लिए हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद मैं, जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में मैं क्वेश्चन ऑफ द डे एक डिस्कशन कर चुका हूं जिसमें पाल कला और करंट पे भारत और मलेशिया के संदर्भ में बात किया था, वो देखें। फिर आगे क्वेश्चन आता रहेगा इसी तरह से। इसके बाद जीएस पेपर सेकंड के भी क्वेश्चन आएगा। पहले हम टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों में ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। चलिए टॉपिक हम देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था में बात करें तो पहला टॉपिक आप बनाएंगे संविधान की प्रस्तावना से संविधान की प्रस्तावना। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये चीजें नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को जानते हैं, लेकिन एक दूसरे की नजरिया को भी हमें देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि कौन कौन, हम लोग जो मेहनत करते हैं वो हर एक पक्ष को देखते हुए मेहनत करते हैं जिस तरह से आप लोग करते हैं। तो हमारा मेहनत भी आप लोगों से कम नहीं होता। अगर देखा जाए तो एक टीचर का मेहनत स्टूडेंट से ज्यादा होता है। तो हमारा सम्मिलित मेहनत अगर मिलेगा तो वो काफी अच्छा रंग लाएगा। देखिए, संविधान का जो प्रस्तावना है, इस पे 64 में क्वेश्चन आपने देखा होगा। इस पे जैसे देखिए, अब क्वेश्चन इसके मौलिक तत्व, क्या है मौलिक तत्व, और मौलिक तत्व को देखते हुए किस तरह से हम इसको संविधान की जन्म कुंडली कहते हैं, या संविधान का जो एक स्ट्रक्चर बताता है, बेस बताता है, वो किस तरह से इसका मौलिक तत्व है, उस पर क्वेश्चन बना सकता है, चाहे जन्म कुंडली जोड़ करके या मौलिक तत्व की विशेषताओं का वर्णन करें। लेकिन ध्यान दे, अब वो समय गया कि केवल आपसे फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन को कई टेल में जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में, अच्छी बात है ये। इसके बाद यहाँ पे जैसे इसके संवैधानिक उपबंध,
संवैधानिक उपबंध और संविधान संशोधन के मुद्दे। मैं यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। प्रस्तावना में संशोधन के जो मुद्दे उठे थे उसको क्वेश्चन जोड़ करके पूछ सकता है, या इसके संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं ये आपसे क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों मैं क्वेश्चन जब मैं टारगेट ऑफ द डे करके आऊंगा जीएस पेपर सेकंड का, तो वहां क्वेश्चन किस तरह से बनेगा उन चीजों को लेकर के आऊंगा। ये टॉपिक है कि आपको किन टॉपिक और किन टॉपिक में किन तत्वों को विशेष ध्यान देना है, इस पे आधारित हमारी कक्षा है। तो ध्यान रखेंगे ये 3 पक्ष को लेकर के आप चले। संविधान की प्रस्तावना में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, 64th में ये देखें, यहां से क्वेश्चन है बीपीएससी में। नेक्स्ट हम जो टॉपिक बनाएंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार में इसको जैसे हम यहां पे देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहा है और इसके महत्व क्या रहे हैं। हम उद्देश्य और महत्व को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी व्यापकता क्या है, और मूल अधिकार के कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में काफी विद्वानों ने इसकी सराहना किया है। तो इसकी व्यापकता को, उन चीजों को हम तमाम बिंदुओं को लेकर के आएंगे, यहाँ व्यापकता के बारे में देखेंगे। तो आप एक व्यापकता पे इस नोट बनाएंगे। इसके बाद जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके वर्तमान पक्ष। वर्तमान पक्ष में देखिए, वर्तमान पक्ष में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार, और मूल अधिकार में जैसे निजता का हनन, निजता के हनन को लेकर के क्वेश्चन आएगा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे मौलिक अधिकार का हनन होता है और वो वर्तमान पक्ष है हमारे। तो इन तमाम चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और इस पर नोट बनाएंगे। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है वर्तमान पक्ष, और खास करके बीपीएससी को देखा जाए तो वर्तमान पक्ष पे ज्यादा जोर दे रहा है। इसके बाद देखिए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर देखें तो यहाँ पे कौन कौन से पक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हम देखेंगे उद्देश्य और इसका महत्व क्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो निहित है, स्थानीय विकास को लेकर के जो मुद्दे निहित है उसको जोड़ना है, और खास करके इसको आप वर्तमान के साथ जोड़ें। वर्तमान में ये जो स्थानीय तत्वों का, स्थानीय विकास के बारे में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात किया गया है, खास करके मैं गांधीवादी विचारधारा का बात कर रहा हूं या समाजवादी विचारधारा में जो जो तत्व है, जहां पे गांधीवादी तत्व खास करके महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्थानीय निकाय के बारे में, कि स्थानीय निकाय के बारे में कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर विकास में वो सहायक हो सकता है। और वर्तमान समय में जो कोविड-19 संक्रमण से जो समस्या उत्पन्न हुआ है, और हम देख रहे हैं कि अब किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो शहरों से मजदूरों का आगमन हुआ है, तो इससे क्या एक समस्या उत्पन्न हुई है और इसको किस तरह से स्थानीय निकाय द्वारा इसे समाधान किया जा सकता है, वो आपके स्थानीय निकाय वाला में, स्थानीय सरकार में भी पूछ सकता है, और इसको हम नीति निर्देशक तत्व में भी ढूंढने का काम कर सकते हैं। इसके निहित स्थानीय विकास या वर्तमान परिदृश्य को जोड़ करके क्वेश्चन बनाएगा। तो इसके बाद आपके नीति निर्देशक तत्व से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है विचारधारा। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी ने। विचारधारा, चाहे वो समाजवादी विचारधारा हो या हम देखेंगे वहां पे गांधीवादी विचारधारा हो, और कौन कौन सी विचारधाराओं का और किन किन प्रवृत्तियों का नीति निर्देशक तत्व पे प्रभाव है, उन चीजों को मिला करके आपका एक क्वेश्चन
बन सकता है। तो ये हमारा 3 टॉपिक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए मेरा वीडियो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का नहीं होता है, काफी लंबा वीडियो होता है, क्योंकि मैं चीजों को तोड़ तोड़ करके और आप लोगों को भी और अपने आप को भी डिस्टर्ब करने का काम नहीं करता। तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखें, पूरा देखें, समझें, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद देखिए मूल कर्तव्य। बाद में आप लोगों को जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। अभी हम उन तमाम पक्ष को देख रहे हैं जो हमें पढ़ना है। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य में इसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे पहले देखेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि इसके जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया, कैसे स्वर्ण सिंह समिति वगैरह की हम बात करेंगे उसमें। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसका प्रावधान। इतना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, छोटा छोटा इसका हम टॉपिक बना लेंगे, पर्याप्त है। मूल कर्तव्य के बाद हमारे लिए एक जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से इस बार क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों का, वो है हमारा नागरिकता। मुझे लग रहा है कि नागरिकता पे क्वेश्चन होगा। चाहे देखिए नागरिकता में क्या है कि इसके जो संविधान में प्रावधान है उसकी विशेषताओं को पूछ लेगा, और उसके साथ या तो नागरिकता में आपका एनआरसी का मुद्दा जोड़ करके क्वेश्चन पूछेगा, या नहीं तो सीएए का मुद्दा जोड़ करके आपके नागरिकता से क्वेश्चन जोड़ सकता है, पूछ सकता है। तो यानी हमारा इसमें वर्तमान मुद्दे एवं विवाद को मिला करके एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका नागरिकता पे। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमने देखा संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तक, नागरिकता, मूल कर्तव्य। अब हम आते हैं संविधान संशोधन। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। देखिए संविधान संशोधन में कौन कौन से पक्ष पे ध्यान देना है। एक तो इसमें आपको ये देखना है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसके संवैधानिक उपबंध कौन कौन से है, ये देखना है। इसके बाद हम देखते क्या है कि इसमें संविधान संशोधन पे लेकर के कई विवाद भी रहे। तो जब आप प्रक्रिया लिखेंगे वहां पे विवाद को भी लेकर के चलेंगे कि संविधान संशोधन पे क्या क्या विवाद रहा है और किन मुद्दों पे टकराव रहा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को लेकर के बराबर हम देखते हैं कि संविधान संशोधन में कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसका वर्तमान में जो संशोधन हुए हैं, वर्तमान के संशोधन और इस पे जो विवाद हुआ है इसको हम देखेंगे। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उस पे सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण, उन चीजों को लेकर के आऊंगा। थोड़ा आप लोग भी काम करिए। हम टॉपिक देख रहे हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे या पढ़ना चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, ये तमाम टॉपिक्स को मैं काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, तो आप डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे साथ ऑनलाइन क्लास पे जुड़ सकते हैं, जहां आप मेरे साथ संपर्क करने के लिए 8368196379 पर संपर्क कर सकते हैं। और जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके कि टारगेट बीपीएससी 65 मेंस वालों के लिए क्लास उपलब्ध कराया जाए, और उसमें हम टारगेट जो भी हमारा महत्वपूर्ण टारगेट चीज होगा उन चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए संविधान संशोधन जब आप करें तो उसी के साथ आपको जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा को देख लेना है। जम्मू कश्मीर के इसके क्या मुद्दे रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर के विलय की बात कर रहा हूं मैं। अभी जो वर्तमान की घटना है इसमें जो आर्टिकल 370 वगैरह से रिलेटेड था, तो विलय की घटना,
और इस पे प्रतिक्रिया, यानी कि इसके क्या मुद्दे थे, इस पे विवाद क्या रहा, ये तमाम चीजों को प्रतिक्रिया, आप इसमें प्रतिक्रिया में देखिए प्रतिक्रिया जो इसकी हुई थी तो केवल ये आंतरिक प्रतिक्रिया ही नहीं रह गया था, इसमें बाह्य प्रतिक्रिया भी, बाहरी प्रतिक्रिया भी देखे गए, चाहे हम पाकिस्तान को ले या फिर मैंने मलेशिया के बारे में, महतीर के बारे में बात किया था कि उसने भी इसकी काफी आलोचना किया था जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर के, उसने सीएए को भी काफी आलोचना किया था उसका, जब भारत मलेशिया संबंध में मैंने बात किया था। तो यहाँ पे इन तमाम मुद्दों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका आंसर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आप लीड करते हैं। इसके बाद देखिए संविधान की संरचना यानी मूल ढांचा। संरचना को लेकर के जो मूल ढांचा का विवाद है, मूल ढांचा का विवाद है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे न्यायपालिका और हम देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कई बार हम टकराव देखते हैं, उन टकराव में एक कारण खास करके न्यायपालिका संविधान की जो मूल ढांचा है उसका अपने तरह से विवरण करता है, ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ है नहीं। तो इसके विवाद को आपको दिखाना है, इसके संदर्भ क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके संदर्भ क्या क्या बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे विवाद जो होता है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुद्दों पे विवाद रहा है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वर्तमान संदर्भ, कि हाल ही में संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर के किस तरह से वर्तमान में विवाद रहा है, उन तमाम पक्षों को ढूंढ करके हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आपको पढ़ना है वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली में आपको पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि संसदीय संप्रभुता और संसदीय विशेषाधिकार, ये दोनों क्या है, इस पर आपको नोट बनाना है कि संसदीय संप्रभुता क्या है और संसदीय विशेषाधिकार क्या है। इन तमाम पक्षों को लेकर के हमें नोट बनाना है, ये हमारा टॉपिक डिस्कशन है, नोट कर लेंगे आप इतना। इससे देखिए आपका जो तैयारी का तरीका है वो एक प्रॉपर वे में आएगा और आप में भटकाव की समस्या जो होती है वो नहीं होगा। जब हमारा टॉपिक निर्धारित रहता है तो हमें पढ़ने में काफी सहूलियत मिलती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए क्लास बनाता रहूं। इसके बाद देखिए हम आ जाएंगे केंद्र राज्य संबंध पर। केंद्र राज्य संबंध में देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए बनेगा, एक तो आपको क्वेश्चन बनाना है, इसके संवैधानिक पक्ष क्या क्या है उसकी बात करेंगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा केंद्र राज्य संबंध को लेकर के जो विवाद रहता है दोनों के बीच में, वो विवाद के कौन कौन से पक्ष है या कारण है उनको देखना है, और क्या ये कहाँ तक जो विवाद होता है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इन चीजों को हमें देखना है, यानी उसका हमें समीक्षा करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम बनाएंगे वो वर्तमान संदर्भ को लेकर के देखेंगे। वर्तमान संदर्भ में कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव के कौन कौन से वर्तमान संदर्भ के मुद्दे रहे हैं और कहाँ केंद्र सरकार का जो प्रभुत्व है वो राज्य सरकार पे अधिक देखने को मिला और वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये तमाम चीजों को हमें देखना है। और वर्तमान संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध को लेकर के हम कोविड-19 को भी जोड़ लेंगे। आप कोविड-19 के बारे में जो मुद्दे रहे हैं, जैसे मान लो खास करके हम देखते हैं कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन की जो स्थिति हुई थी,
तो सीधा केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। बाद में जाकर के केंद्र सरकार ने राज्यों की भूमिका उसमें बढ़ा दिया था, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले राज्यों की भूमिका को भी आपको उतना ही महत्व देना चाहिए था। इन तमाम पक्षों को हम यहाँ पे देखेंगे, इसको लेकर के कैसे क्या विवाद रहा है या किस तरह का बात बननी चाहिए थी, उन तमाम पक्षों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान संदर्भ को जितना आप जोड़ करके आंसर लिखेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र राज्य संबंध के बाद हमारे लिए जो टॉपिक बनेगा वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में देखिए, न्यायपालिका में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक तो न्यायिक नियुक्ति, इसमें न्यायिक नियुक्ति को लेकर के क्या विवाद रहा है। न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया, इसकी हम देखेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है और इस पर विवाद क्या रहा है और इसकी हमें समीक्षा करनी है। एक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे लिए न्यायिक सक्रियता, आप ध्यान देंगे 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था न्यायिक सक्रियता पे। और तीसरा हमारा पक्ष हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। और सभी को आप इन तमाम चीजों को जब भी लिखे तो आप ध्यान रखें, वर्तमान पक्ष को जरूर उठा करके रखें। आपके आंसर जितना रिलेवेंट होगा, जितना वर्तमान घटनाओं को अपने आप में समेट करके रहेगा, उतना ही आपका आंसर महत्वपूर्ण होगा और उतना ही मार्क्स ज्यादा आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए, हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका के बाद एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है निर्वाचन आयोग। इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी जो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें काफी ऐसे विवाद उभर करके सामने आए थे। तो क्या निर्वाचन आयोग मतलब कि किस तरह से अपने उसकी कमजोरियां, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के क्या क्या चीजें बन सकता है, तो यहाँ पे कई सारे चीजें क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली में जो सुधार हुए हैं उसको जोड़ करके आपका आंसर बनेगा या क्वेश्चन इससे बना सकता है। उसके बाद हाल के चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे एवं विवाद, यहीं पे हम इसकी प्रासंगिकता की बात करेंगे और इसके महत्वों को देखेंगे और इसकी शक्तियों को देखेंगे, क्या वास्तविक में जो इनकी शक्ति है उसके हिसाब से काम कर रहा या नहीं किया। उन तमाम पक्षों को हम यहाँ वर्तमान मुद्दों में देखेंगे। तो ये निर्वाचन आयोग से संदर्भित था। इतना हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे संवैधानिक पक्ष में। अब आते हैं हम संवैधानिक पक्ष की बात करें तो अब हम दूसरा टॉपिक बनाते हैं यहाँ पे। अब हमारे टॉपिक में सरकार पे देखते हैं। सबसे पहला हम देख लेंगे राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और कार्यप्रणाली, नियुक्ति कार्यप्रणाली, ये सब चीजें तो है ही। आप एक तरह से कहें इसका संपूर्ण पक्ष देख लेंगे। छोटे छोटे आप नोट्स बना लेंगे इस पे और खास करके ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो उनका विशेषाधिकार है, खास करके हम बात कर रहे हैं जैसे आपातकालीन उपबंध, तो आपातकालीन उपबंध को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाएंगे। जब क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे तब वहां पे देखेंगे। इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल। ध्यान दें 64th बीपीएससी में क्वेश्चन था राज्यपाल से। राज्यपाल का वही हम यहाँ पे उसकी नियुक्ति को लेकर के जो विवाद रहता है, इनकी नियुक्ति
कार्य प्रणाली, इन चीजों को देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि इसके संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में जो राज्यपाल से संदर्भित जितने भी विवाद थे उसका आप नोट बनाएंगे, और जब भी राज्यपाल पे क्वेश्चन पूछता है तो आप रिलेवेंट क्वेश्चन दे और आंसर दे वहां पे कि किस तरह के राज्यपाल को लेकर के कौन कौन से विवाद रहे हैं। और हमारे सामने ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ पर, चाहे वो महाराष्ट्र का घटना हो, मध्य प्रदेश का घटना हो, कई सारे ऐसे मुद्दे काफी महत्वपूर्ण रिलीवेंट है जिसको लेकर के हम इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि 64 में पूछा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिपीट नहीं कर सकता है, बिहार में क्वेश्चन रिपीट भी करता है, तो इसे भी ध्यान में आप रखेंगे। देखिए इसके बाद सरकार में हमारे लिए एक प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए प्रधानमंत्री और राज्य का है, तो राज्य में ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके तमाम पक्षों को आपको देखना है, लेकिन ध्यान दें यहाँ पे जब आप बिहार के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप बिहार के मुख्यमंत्री की उपलब्धियां, यहाँ पे इनकी उपलब्धियों को भी आप नोट कर लेंगे। तो ये उपलब्धियों को आप नोट करके आंसर लिखते हैं, और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आप उपलब्धियां गिनाएंगे तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है सरकार में वो है हमारा स्थानीय सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन विशेष ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। खास करके अभी देखिए, अभी जो 73वां संविधान संशोधन का हम इसका बिहार के पक्ष को ध्यान में रख करके लिखना है, और वर्तमान में हम देखेंगे कि किस तरह से जो स्थानीय सरकार या स्थानीय निकाय की महत्ता बढ़ी है, खास करके जो मजदूरों का बिहार आगमन हुआ है, बाहर मजदूर काम कर रहे थे लॉकडाउन की स्थिति में, यानी कोविड-19 का जो प्रभाव हुआ है, कोविड-19 का जो प्रभाव है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखते हुए कि क्या अब इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार देने में स्थानीय सरकार की भूमिका को हम लेकर के क्वेश्चन बनाएंगे। देखेंगे कि कितना अच्छा क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जो मजदूरों का ग्रामीण क्षेत्रों में या राज्य की ओर आगमन हुआ है, तो उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने में स्थानीय निकाय सरकार के महत्व को दर्शाए। इसकी बाद में हम यहाँ पे इसकी कमियां और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, इसको भी नहीं छोड़ना है, और इसमें सुधार, इन तमाम पक्षों को लेकर के अगर आप एक छोटा छोटा नोट्स बनाते हैं कुछ कुछ पॉइंट का, तो आपको फायदा होगा कि जब आप सम्मिलित रूप से आंसर लिखेंगे तो तमाम छोटे छोटे शॉर्ट नोट आपके बहुत काम आएंगे। और ध्यान दीजिए जीएस में हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। आप ध्यान रखें 400-500 शब्द के बीच का आप नोट्स बनाएं, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके बाद देखिए जैसे हम स्थानीय निकाय की बात कर लेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अब हम देखते हैं राजनीति। स्थानीय निकाय के बाद देखिए राजनीति पे कई सारे पक्ष खुल के आता है। यहाँ पे हम सीधा सीधा राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति को जोड़ करके कई सारे क्वेश्चन बनेगा आपका, जिसमें पहला जैसे देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दलों की विविधता या इसी में बहुताय। ध्यान दें ये आपका 64 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या ये हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन को कि क्या राजनीतिक दल की जो बहुताई है
वो भारतीय राजनीति व्यवस्था के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित है या अनुचित है, इस पक्ष को लेकर के हम क्वेश्चन बनाएंगे। पहला टॉपिक राजनीति पे हमारा ये होगा। दूसरा जो टॉपिक यहाँ राजनीति पे बनेगा, ध्यान दें यहाँ पे, इसका हम लाभ हानि दोनों देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि राजनीति में दबाव समूहों का, दबाव समूहों की भूमिका, राजनीति में किस तरह से प्रेशर ग्रुप की भूमिका है और इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे दबाव समूह के बाद यहां एक जाति में राजनीति और दूसरा होगा राजनीति में जाति। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर बना रही है, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है हमारे लोकतंत्र पे, इसको देखेंगे और किस तरह से इसमें सुधार किया जा सकता है, यहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे इसका हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद यहीं पर राजनीति में हम एक गठबंधन की राजनीति या जिसे हम मिलीजुली कहें या फिर गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकार, दोनों यहाँ पे हम सरकार की भी बात कर लेंगे कि गठबंधन की सरकार कितना स्ट्रांग होती है या कितना कमजोर होती है और किस तरह से यहाँ पे अस्थिरता बना रहता है, एक भय का माहौल बना रहता है कि सरकार कब गिरे या सरकार कैसी रहेगी, उन चीजों को हम देख लेंगे। और गठबंधन की राजनीति का अभी काफी रेलिवेंट है, ये आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति जो यहाँ पे राजनीति दल यानी राजनीतिक पार्टियां हमने देखा है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या राजनीति एक पेशा है या राजनीति एक सेवा है, सेवा भाव है, या राजनीति एक उसी को हम कहते हैं कि एक देश हित में है या एक पेशा बन गया है। तो अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है तो उसमें ये कतई नहीं लगता है कि राजनीति एक सेवा भाव है, बल्कि एकदम परिपूर्ण है कि एक राजनीति क्या है, एक पेशा है। चाहे